नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं सुरेश निषाद भाइयों को हमारे तरफ से दोस्तों जय निषाद राज। देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत में साइबर क्राइम का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम का आतंक कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है सरकार से। देखिए दोस्तों, इसका मुख्य एक ही कारण है कि जब हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, हमारे साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है और कोई हमारा पैसा निकाल लेता है, तो हम कंप्लेन करने के लिए दोस्तों जाते हैं। तो हमारा कंप्लेन तो रजिस्टर कर लिया जाता है, मगर उस पर कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई कुछ नहीं की जाती है और इसी क्रम में हम दौड़ते रह जाते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। और जो साइबर के अपराधी हैं वो खुशहाल घूमते रहते हैं, उनके ऊपर कोई कंप्लेन, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और जो पकड़े भी जाते हैं तो उनको केवल बयान लेकर के जेल में बंद कर दिया जाता है और उनके ऊपर कोई कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। लापरवाही के कारण आज यह पनप रहा है हमारे देश में साइबर अपराध का खेल। इसलिए दोस्तों, जिनका पैसा चला जाता है वे निराश होकर बैठ जाते हैं और सरकार भी उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। इसी कारण आज हमारे देश में साइबर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर सरकार अपराधियों को पकड़ करके उनको फांसी की सजा दे सकती है, मगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए हमारे देश में साइबर अपराध का जो खेल है, साइबर अपराध का जो जाल है, वो हमारे देश से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है वो कहीं पर भी कंप्लेन करने के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी सीधे बता देते हैं कि भैया अब आपका पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम किस तरह से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, किस तरह से हम अपना ड्यूटी करते हैं। तो अपराधी कभी पकड़े नहीं जाते हैं, जो पकड़े भी जाते हैं तो पैसा कभी नहीं मिल पाता है दोस्तों। पैसे मिलने की नौबत नहीं, केवल कानूनी कार्रवाई की जाती है और पैसे जल्दबाजी में चाहे उसी तरह किसी तरह भी पैसे नहीं मिल पाते हैं दोस्तों। आपकी क्या राय, क्या इस बात पर आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। साइबर फ्रॉड आज हमारे देश का ऐसा अहम हिस्सा बन गया है जो आपके साथ, किसी के साथ भी हो सकती है। यदि आपके बैंक में आपकी जमा पूंजी और उसमें मोबाइल नंबर लिंक है तो आप उस पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। कभी भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है और आपकी जमा पूंजी दोस्तों जा सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है भैया लोग, आप संभल करके रहिएगा और अपना मोबाइल नंबर और अपने मोबाइल से सतर्क रहिएगा, क्योंकि यह ऐसा हथियार है जो आप ही के पास रह करके आप ही की हत्या कर देता है और आप जान नहीं पाते हैं दोस्तों। तो मोबाइल एक ऐसा हथियार है जिससे चोरी डकैती की जाती है, मगर आप ही के पास रहकर उसका कोई फायदा नहीं हो पाता है। हमारी राय, हमारी बात आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय